14 फरवरी 2019 यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जब देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज 6 साल बाद भी उस दिन की यादें ताजा हैं, जब एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के जवानों पर कायराना हमला किया था। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुलवामा हमले की पूरी कहानी, भारत की जवाबी कार्रवाई और इस घटना से मिले सबक। 14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था। इस काफिले में 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवान शामिल थे, जो 78 वाहनों में सवार थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में एक भयावह घटना होने वाली है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार एक विस्फोटकों से भरी कार लेकर जवानों के काफिले के पास पहुंचा और बस में टक्कर मार दी। विस्फोट इतना भयानक था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा देश सदमे में था, गुस्से में था। हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन मन में एक ही सवाल था, आखिर हमारे जवानों पर यह हमला क्यों हुआ? इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। यह वही संगठन था जिसने 2001 में भारतीय संसद पर भी हमला किया था। पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर मदद भी मिली थी। खुफिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि इस हमले के लिए आईईडी तैयार की गई थी और इसे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कश्मीरी आतंकवादियों की मदद से अंजाम दिया। देश में गुस्सा था, शहीदों के परिवार न्याय की गुहार लगा रहे थे। सरकार पर दबाव था कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और फिर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 26 फरवरी 2019 तड़के 3:30 भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान की बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह भारत की तरफ से की गई एक सुनियोजित और सफल एयर स्ट्राइक थी। बालाकोट में जैश के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। इस हमले में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई टॉप कमांडर भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने बिना किसी नुकसान के मिशन पूरा किया और यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि उसका करारा जवाब देने वाला देश बन चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बदला लेने के मकसद से भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजे। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। लेकिन दुर्भाग्य से उनका विमान भी क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की सीमा में गिर गए। पूरे देश में उनकी सलामती की दुआएं की जा रही थीं। भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान को मजबूरन अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। जब वे वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो पूरे देश ने उन्हें गर्व और सम्मान के साथ स्वागत किया। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जैसे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने की मुहिम छेड़ी। अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। वहीं अगस्त 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां की विशेष स्थिति समाप्त कर दी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करने की रणनीति अपनाई। कई देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। आज जब पुलवामा हमले की 6ठी बरसी है तो पूरा देश उन 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीतियों को और मजबूत बनाया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया। हमें याद रखना होगा कि हमारे जवान दिन रात सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। हमें उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए।